एक स्कूल में कुछ बच्चे साथ में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर नीना नाम की एक लड़की आती है। देखो देखो दोस्तों, मैंने क्या लाया। कल छुट्टी होने के बाद मैंने एक खिलौने की दुकान पे गई और वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा थी। उसने मुझे ये घंटी दी है और बोली है कि इस घंटी से सारा भूत प्रेत भाग जाती है। हा हा हा। अरे नीना, उस दुकानदार ने तो तुझे अच्छे से चूना लगा दिया और कोई भूत जैसी चीज नहीं होती। मोंटी और उसके साथ सभी नीना की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नीना अपनी दोस्तों की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ निकली। मैं अभी जाता हूँ उस दुकान पे और ये घंटी के बदले कोई अच्छा सा एक खिलौना लेके आऊंगा। मुझे तो उसने अच्छे से चूना लगा दिया। नीना स्कूल की छुट्टी होते ही उस दुकान की तरफ चल देती है। दुकान में वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। नीना उनसे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपने तो कहा था इस घंटी बजाने से सारा भूत प्रेत भाग जाती है, पर इस घंटी के वजह से मुझे मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया। मुझे इस घंटी के बदले में कोई अच्छा सा एक खिलौना दे दो। बूढ़ी अम्मा नीना की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अरे मेरे बच्चे, तुझे क्यों लग रहा है कि ये घंटिया बेकार है? अरे बूढ़ी अम्मा, ये घंटी आप रख लो और इसके बदले मुझे कोई एक अच्छा सा खिलौना दे दो। मुझे ये घंटिया बेकार लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, एक बार दिखाओ तो। बूढ़ी अम्मा नीना से घंटी ले लेती है और उस घंटी पर ऐसे हाथ घुमाती है मानो वो उस पर जादू कर रही हो। बूढ़ी अम्मा फिर नीना से कहती है, ये लो, अब इस घंटी से भूत दिखाई भी देगा और भूत भागेगा भी। क्या सच में? कहीं आप मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रही हो ना अम्मा? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ और इस घंटी को कैसे इस्तेमाल करना है तुझे खुद पता चल जाएगा। ये सुनकर नीना उस दुकान से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी नीना को याद आता है कि उसका बैग शायद वो दुकान पर ही भूल गई थी। वो दौड़कर उसे वापस लेने जाती है, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वो हैरान रह जाती है। वो दुकान गायब हो चुकी थी। अरे ये क्या, यहीं पर तो थी वो दुकान, कहाँ चली गई? कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं चला आया? अरे बूढ़ी अम्मा। नीना चारों तरफ उस दुकान को और उन बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। नीना घंटी को लेकर वापस घर आ जाती है। अरे नीना, इतना लेट कैसे हो गई? अरे मम्मी, कुछ नहीं, मेरे लिए खाना निकालो, मुझे जोरों से भूख लग रहा है। शाम होते ही नीना पार्क में खेलने के लिए चली जाती है। अरे इस पार्क में तो आज कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। सब के सब कहाँ चले गए? तभी नीना को एक बेंच पर बैठी औरत दिखाई देती है जो कि जोर जोर से रो रही थी। नीना उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे आंटी, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? अरे बेटा, मेरे घर में एक चुड़ैल घुस गई है। उसने मेरे पति को मार के मेरे तरफ आ रही थी और मेरे बेटी को शरीर में घुस गया है। अब मैं क्या करूं? क्या चुड़ैल? सच में? चुड़ैल के बारे में सुनकर नीना को बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात याद आती है। आंटी, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, मुझे अपने घर लेकर चलिए। वो औरत नीना को अपने घर लेकर जाती है। औरत नीना को घर के अंदर ले जाती है और घर को अंदर से बंद कर देती है। अरे आंटी, आपने घर को बंद क्यों कर दिया? और कहाँ है आपकी बेटी? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है और नीना से डरावनी आवाज में कहती है, फंस गई ना तू मेरे जाल में। बड़े दिन से किसी इंसान को नहीं खाया। आ जाएगा ना मजा। मैंने तुझसे सब झूठ बोला था, कोई बेटी नहीं है। मैंने तो सोचा था मुझे कोई देख नहीं सकता, पर तूने मुझे देख लिया, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया तुझे खाने के लिए। अरे चुड़ैल, तुम हो? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? देखो चुड़ैल, तुम मुझसे दूर रहना, नहीं तो मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा। इतना कहकर नीना चुड़ैल को वो घंटी दिखाती है। घंटी देखकर चुड़ैल समझ जाती है कि वो घंटी कोई आम घंटी नहीं, बल्कि सचमुच में एक चुड़ैल भगाने वाली घंटी है। अरे तो ये बात है, तुझे पता भी है जो घंटी तेरे पास है उसी की वजह से तू मुझे देख सकती है। वैसे ये तेरे पास कहाँ? मैं इस घंटी से तुमको देख भी सकता हूँ और तुमको हमेशा हमेशा के लिए गायब भी कर दूंगा। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से एक जादू करती है जिससे नीना की घंटी दूर जाकर गिर जाती है। जा, अब बता अब कैसे भगाएगी?
नहीं, मेरी घंटिया। देखो चुड़ैल, तुम मुझसे दूर रहो। अरे रे, मैं तो डर गई। देखो देखो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे नहीं मार सकती। ओ, और ऐसा क्यों? क्यों नहीं मार सकती मैं तुम्हें? क्योंकि जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो तुमको ऐसा करने नहीं देगा। जैसे ही चुड़ैल पीछे घूमती है, नीना दौड़कर अपनी घंटी उठा लेती है और उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल उड़कर दूर ही जाती है और फिर वो हवा में गायब हो जाती है। हे भगवान, मैं तो टाइम पे अपना घंटी उठा लिया, नहीं तो मेरा आज ऊपर वाले से दर्शन हो जाता। नीना ये सोचकर जल्दी से उस घर से निकलती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए नीना की तरफ आती है और एक पत्थर से ठोकर खाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ तुमको? उठो, क्यों घबरा रही हो? बचाओ, मेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है, अब मेरे इधर ही आ रही है मुझे मारने के लिए। प्लीज मुझे मदद करो। नीना चुड़ैल के बारे में सुनकर उस बच्ची से दूर हो जाती है। उसे लगता है कि फिर से ये कोई साजिश है और वो बच्ची ही चुड़ैल होगी। इतने में एक औरत जिसकी आंखें एकदम लाल थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था, वहाँ दौड़ती हुई आती है। उस औरत के हाथ में एक चाकू भी था। आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। अब मैं तुझे मार कर खाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, रुक जाओ प्लीज। नीना खड़े होकर ये सब देख रही थी। तो अच्छा, ये लड़की सही कह रही थी। अगर मैं इसको बचाने गया और घंटी काम नहीं किया तो ये चुड़ैल तो मुझे भी मार सकती है, पर मैं इस लड़की को अकेले छोड़ के कैसे जाऊंगा? नीना बच्ची को बचाने का फैसला कर लेती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रुक जा चुड़ैल, तू इसके माँ के अंदर से बाहर निकल जा, नहीं तो तुमको अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? वरना मैं इसके शरीर से तुमको जबरदस्ती बाहर निकालूंगी। नीना अपने पॉकेट से घंटी निकाल लेती है और जोर जोर से उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर आ जाती है और दूर जाकर गिरती है। पहले वाली चुड़ैल की तरह ही ये चुड़ैल भी इसके बाद हवा में गायब हो जाती है। चुड़ैल के शरीर छोड़ने के बाद वो औरत होश में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? माँ, तुम हमको चाकू लेके मारने के लिए ढूंढ रही थी, पर इस दीदी ने उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया। अरे थैंक यू बेटा, मेरी बेटी को जान बचाने के लिए। तू मेरे लिए भगवान की तरह है। वो औरत और बच्ची नीना को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनका कदर करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में एक बच्चे ने कई लोगों का जान बचाया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक बच्चे की तरह ही है।